तो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज पटना आने वाली हैं और उनके आगमन को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी नेताओं ने कई जगहों पर स्वागत की तैयारी की है। हवाई अड्डे पर आने के बाद द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और उसके बाद होटल मौर्या में एनडीए के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें एनडीए के सभी बड़े नेता, विधायक और सांसद मौजूद होंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंचने वाली हैं और उसके पहले भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। पटना में कई जगहों पर स्वागत होगा और पटना हवाई अड्डा से आने के बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी द्रौपदी मुर्मू और उसके पहले यहाँ की भी तैयारी देखिए किस तरीके से की जा रही है। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मौजूद हैं। बड़ा आयोजन है और काफ़ी तैयारी आप लोगों ने की है। देखिए, अपने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रथम पटना आगमन है और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पूरे भारत में उनको समर्थन व्यक्त किया जा रहा है वो अब अगली राष्ट्रपति के रूप में नजर आ रहे हैं और एनडीए ने उनको जिस प्रकार से प्रत्याशी बनाया तो पूरे बिहार के साथ साथ देश भर के जनमानस में एक स्वतः स्फूर्त खुशी का माहौल बना है और समाज का हर वर्ग को लग रहा है कि एक पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्राइबल महिला को देश के राष्ट्रपति और सर्वोच्च पद के लिए लिया है। तो आम जनमानस में भी खुशी है, समाज के हर वर्ग में खुशी है और हम बिहारवासी तो निश्चित रूप से खुश हैं कि चूँकि हम लोगों ने शुरू से महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कही और आज उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी पटना आ रही हैं। तो उनका आज भव्य स्वागत है और समाज के हर वर्ग निकल कर उनके स्वागत में भाग लेना चाहते हैं। तो उनके तरफ से भी आज स्वागत की अलग अलग जगह व्यवस्थाएँ हैं और मुझे लगता है कि एनडीए का समस्त घटक दल और उसके अलावा कई अपोजिशन के लोग भी अंदर खाने कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी का कोई तोड़ नहीं है और हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि विपक्ष में भी बहुत बड़ा सेंध होने जा रहा है द्रौपदी मुर्मू के नाम। क्रॉस वोटिंग की संभावना है। हम इसको क्रॉस वोटिंग नहीं कहते हैं, मैं इसको कह रहा हूँ कि समर्थन व्यक्त करने वाले बड़े लोग हैं, जो तबका है जो मानता है कि द्रौपदी मुर्मू ही उपयुक्त प्रत्याशी हो सकती हैं राष्ट्रपति पद की, तो वो अक्रॉस द पार्टी लाइन निकल के आएंगे और उसमें बड़ा तबका होगा जो विपक्ष में है भी, लेकिन फिर भी वो लोग द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करेंगे। तो बिल्कुल बीजेपी का दावा है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में विपक्ष के भी कई लोग हैं और खास तौर पर चूंकि पटना आ रही हैं तो बीजेपी ने तैयारी भी पूरी कर ली है और पटना हवाई अड्डा से आने के बाद द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले यहाँ बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल पर आएंगी और उसके बाद होटल मौर्या में एनडीए के नेताओं से मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो द्रौपदी मुर्मू के बिहार दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता तैयारियों में जुटे हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना के होटल मौर्या में इस हॉल में एनडीए के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगी और ये मंच बनाया गया जहां पर सभी जो बड़े नेता हैं वो इस पर मौजूद रहेंगे और यहाँ जितने भी सांसद और विधायक हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और उसके पहले की जो तैयारी है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। खासतौर पर हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं। काफ़ी बड़ी तैयारी आप लोगों ने की है स्वागत की। यह देश पहली बार एक आदिवासी महिला को और वो भी आदिवासी संथाल महिला को राष्ट्रपति पद के रूप में देखने जा रहा है। तो जाहिर बात है कि बिहार और उड़ीसा आज से 87 वर्ष पहले तक एक ही बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के हिस्से थे, तो उनका स्वागत करना बिहार के लिए गौरवान्वित होने की बात है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बीजेपी काफ़ी उत्साहित है क्योंकि जिस तरीके से समर्थन बीजेपी को मिला उम्मीदवार के चयन के बाद और ख़ास तौर पर अब जब वो पटना आ रही हैं तो उसके पहले की हम तैयारी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी और आज द्रौपदी मुर्मू पटना आएंगी और उसके पहले यहाँ तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो मौजूद हैं और ख़ास तौर पर होटल मौर्या के इसी हॉल में द्रौपदी मुर्मू एनडीए के सभी जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं और सांसद हैं उनसे मुलाकात करेंगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुशहरी थाना क्षेत्र के एक हाई स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि स्कूल की प्राचार्य ने एक अजीब सा स्प्रे का छिड़काव करवाया, जिससे कई छात्र और छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। इस आरोप के बाद काफी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचते हैं। वहीं स्थानीय मुशहरी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल से काफी बच्चे खांसते हुए बाहर निकल जाते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इन दावों की पुष्टि नहीं करता। घटना 2 जुलाई की बताई जाती है। हालांकि प्राचार्य एक वीडियो में ये कहती नजर आ रही हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सर, जब से कुर्सी पर बैठी हैं तब से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक और बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं इनके द्वारा। अति तो तब हो गया सर, शनिवार को जब इन्होंने किस केमिकल का छिड़काव किया है, जिससे सारे जो शिक्षक थे इस बिल्डिंग के सारे बच्चे खांसते हुए बाहर निकले। 2-3 बच्चे लड़कियां तो बेहोश हो गई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई, हम उल्टी करने लगे। उसके बाद रत्न प्रिया जो हैं उनको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस दिन अचानक बहुत ज़्यादा दुर्गंध वाले कुछ आए मिर्ची की तरह, जो एकदम नाक में लग रहा था और मेरा आँख पूरा जल रहा था, आँख पूरा लाल हो गया था। और घर जाने के बाद कल हो के पूरा आँख लाल हो गया था। कुछ मतलब देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था, जल रहा था। उस दिन हम कम से कम छुट्टी होने से 20 मिनट पहले मैम आई थी हम लोग के क्लास में पढ़ाने, और हम लोग खिड़की के साइड से बैठे हुए थे। एक मैम खांसते हुए आई, बाहर खांसते हुए। उसके बाद प्रिंसिपल मैम को देखो वो अपनी कैबिन में चली गई, और उसका इतना ज़्यादा गंध हुआ कि हम लोग को खांसी आने लगा, आँख में जलन आने लगा, इसलिए हम लोग क्लास से बाहर गए। ये मामला तो शनिवार का है, कल संडे था। हम लोग वीडियो वायरल हुआ है, हम यहाँ के अस्थाई पंचायत समिति हैं और इसी पर संज्ञान हम लोग आए हैं। तो देखे हैं सुबह से 9:30 बजे से हैं और सभी बच्चे से पूछे हैं। इसमें जो है स्प्रे का एक चर्चा हो रहा है, यही स्प्रे का चर्चा नशीला पदार्थ का हो रहा है। उसमें कुछ बच्चा का खांसी है, कुछ मैडम परासर का अपन स्लिप दिखाए हैं कि हम परासर में इलाज कराए हैं, उसी पर हम लोग अभी संज्ञान में हैं। खबर पटना से, जहां मसौढ़ी में बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है और बीते दिनों चोरों ने मसौढ़ी में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसा ही एक मामला मसौढ़ी अनुमंडल कार्यालय के सामने से आया, जहां कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर अविनाश कुमार की बाइक को उनके निजी आवास से चोरों ने चोरी कर लिया। हालांकि चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मसौढ़ी थाने में मामला दर्ज कराया है और फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। और अब बात कोरोना की। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने के बाद भी राजधानी के बांकीपुर बस स्टॉप पर अब तक कोरोना जांच शुरू नहीं हो पाई और लोग बिना रोक टोक के जांच करवाए बगैर ही सफर कर रहे हैं। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या अगर बात की जाए तो 649 तक पहुंच गई है, लेकिन अब तक बस स्टॉप पर मेडिकल टीम का गठन नहीं किया गया। बांकीपुर बस स्टॉप का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है तो सबसे डेंजर जोन में राजधानी पटना पहुंच गया है। राजधानी पटना में एक्टिव केसेज की संख्या बढ़कर 649 पहुंच गई है। बावजूद लापरवाही कहिए कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के अलावा बस स्टॉप पर कहीं भी कोरोना जांच नहीं हो रही है। इस वक्त हम बांकीपुर बस स्टैंड में पहुंचे हैं, जहां पर हर जिले के लिए बस खुलती है, लेकिन देखिए आपको कहीं भी मेडिकल टीम नजर नहीं आएंगी, जबकि जो यात्री हैं उनकी अच्छी भीड़ यहाँ पर होती है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही है। बिहार में 1149 हो गया है एक्टिव केसेज की संख्या, जबकि राजधानी पटना में सबसे तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोग खुद लापरवाही कर रहे हैं और जिला प्रशासन के तरफ से अब तक बस स्टॉप के लिए कोई टीम गठित नहीं की गई है, जबकि सबसे डेंजर जोन में कहा जाए तो राजधानी पटना है। तो निश्चित रूप से खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बाकी जिलों में भी कोरोना जो है वो तेजी से दस्तक दे रहा है और संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन पटना जो है संवेदनशील है और यहाँ पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाना भूल चुके हैं। लेकिन जो कोरोना जांच है, खासकर जो एंटीजन किट के जरिए जहां भी सार्वजनिक स्थल है वहां जांच करने का आदेश दिया गया था, वहां पर जांच नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। जाहिर है न्यूज़ 18 भी जिला प्रशासन से अपील कर रहा है कि जितने भी बस स्टॉपेज हैं वहां पर कम से कम कोरोना जांच हो, ताकि जो एक्चुअल मरीज हैं उनकी संख्या पता चल सके और एक दूसरे को लोग संक्रमित नहीं कर सकें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।